नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है जल्दी ही होने वाला है और उसके लिए मैंने एक मैथ की सीरीज़ चलाई है। यदि आप इस मैथ की सीरीज़ को आप पढ़ लेते हैं मेरे से, तो आपके एग्ज़ाम हॉल में 99% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्त, ये सीरीज़ आपको देखनी नहीं भूलनी है। तो रोज़ाना आप अपनी ज़िंदगी के लिए 10 या 20 मिनट आपके हैं ये सीरीज देखनी है। तो आपको ये मेरा वादा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 100 के 100% मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आपका जो मैं कीमती वक्त है उसे बहुत ही कम लूँगा और जो आपके क्वेश्चन है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा। अगर ये एग्जाम में हॉल में क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें चुटकियों में हल करके ले जाएंगे। तो ठीक है, और हमारी सीरीज है दिल्ली पुलिस के लिए और यू पुलिस के लिए जो मैथ की जो मिक्स सीरीज है, ये आपकी इस प्रकार है। ठीक है, तो इस सीरीज से पहला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है। क्वेश्चन है पहला ही हमारा क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेष फल प्रमेय का हमारा क्या है, पहले ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है, n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो आप इसका देखिए बेसिक समझिए थोड़ा सा। n कोई एक संख्या है, इसे आप किससे भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देते हैं तो 3 शेष आता है। हमेशा नीचे 1 मान लेना है। ठीक है, यहाँ से आप n का मान निकालेंगे, इसकी आप 1 की गुना इसमें गुना करेंगे, 4 एकम 4 और 3 आपको ऐड करना है। तो n का मान आ जाएगा आपके पास, n का मान कितना आ जाएगा बच्चे, n का मान आ जाएगा 7। उसने कहा है 2n की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है 2n का मान क्या होगा, 2 गुना 7 होगा। तो 2n का मान क्या आएगा बच्चे, 2n का मान आएगा 14। ठीक है, 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा। इसका मतलब है वो कह रहा है कि अगर आप 14 को 4 से भाग देंगे तो क्या शेष आने वाला है। तो 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, क्या शेष आया आपके, शेष आया है 2। ठीक है, जो कि आपका क्या है, शेष है 2 और यही आपका क्या है, आंसर है, जो कि आंसर लिखा है बी फॉर व्हाट्सएप है। ठीक है, क्या लिखा है, बी फॉर व्हाट्सएप है। ये इसका क्या है, बेसिक है। और ट्रिक आप यहाँ देखिए, ट्रिक क्या है इसकी, तो ट्रिक है बच्चे इसकी, तो ट्रिक है देखिए बच्चे क्या है, ये कहा है n को किससे भाग देना है, n को भाग देना है किस संख्या से, 4 संख्या से भाग देना है, 4 से भाग देना है। यहाँ पर शेष कितना आ रहा है, शेष आ रहा है 3। क्या शेष आ रहा है, 3 शेष आ रहा है। यदि आप 4 से n को भाग देते हैं तो क्या शेष आ रहा है, 3 शेष आ रहा है। और उसने कहा 2n को, 2n का मतलब है उसी संख्या को 4 से भाग दे, 2 से गुणा किया जाए तो क्या शेष होगा। तो आपको क्या करना है बच्चे, 2 को गुणा किससे कर देना है, शेष को ही 2 से गुणा कर देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, यानी शेष क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 6 से आप क्या करोगे, 6 को आप क्या करोगे, 2 4 से आप भाग देंगे तो 4 एकम 4, तो कितना शेष बचेगा बच्चे, तो 2 शेष बचेगा आपका, कितना, 2 शेष बचेगा। ठीक है, ध्यान समझिए, यदि अगर 2n की बात कर रहे हैं तो शेष में ही गुणा कर देनी है 2 की। अगर मैं 2 की गुणा किस में कर देता हूँ, 3 में कर देता हूँ, तो 2 की गुणा अगर मैं 3 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 को 4 से भाग दे दो तो आपका क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपकी समझ में आई होगी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आया है इस प्रकार का, तो आप इसे क्या करेंगे बेटा, सेकंडों में क्या करेंगे, आप इसको धूल चटा देना मेरे भाई। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67 और क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में शायद गलत मिस्टेक है, इसमें कुछ क्वेश्चन में और लिखा है कुछ। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ और लिखा है और ये थोड़ा टाइप क्वेश्चन गलत हो गया है, इसे बाद में देखते हैं। ये देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है,
1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं, जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। क्या कहा है? 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं होती। ठीक है दोस्त, तो इसको क्या करना है आपको? इसको करना है, देखिए 1 से लेकर 200 ऐसी कितनी, इनके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं और 7 से नहीं होती हैं। तो बच्चा देखना है आपको क्या करना है, 1 से लेकर 200 यानी आपको क्या करना है, 200 ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लीजिए? 200 ले लीजिए। और 200 को पहले तो कीजिए आप 3 से भाग। 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 3 से भाग करेंगे, 3 चंग 18 आएगा और 3 चंग 18 आएगा तो क्या करोगे आप, इसमें से 2 बचेगा और फिर 3 चंग क्या करेगी? 18 करेंगे। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे? शेष। इस शेष का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने क्या है, हमें देखना है कि 3 से कटने वाली संख्या गए हैं। तो 3 से कटने वाली मैक्सिमम संख्या यहाँ से कितनी होगी आपके पास? 66 होगी। तो दोस्त कितनी होगी? 66 होगी जो 3 से संख्या कट रही है। लेकिन उसने कहा है वे संख्याएं 7 से संख्या नहीं कटनी चाहिए, यानी उसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से नहीं कटनी चाहिए। अब मैं सोचूंगा और मैं आपको बताऊंगा। यदि मैं बात करूं 21 की, क्या ये 3 से कटा होगा? यानी अगर मैं बात कर रहा हूं 3 की तो ये 21 की बात कर रहा हूं, तो 21 भी तो 3 से कटा होगा। ठीक है, तो दोस्त हमें क्या करना है, ऐसी संख्याएं देखनी है जो आपकी 3 और 7 से कटी होगी और वो इसमें ऐड हुई होगी, तो आपको क्या करना है, वे घटा देनी है। ठीक है दोस्त, तो कैसे करेंगे? देखिए आप करेंगे 200 को डिवाइड किससे करना है? 21 से करना है, क्योंकि अगर 3 के साथ 7 लगा है तो इसका मतलब है वो 3 से भी कट रही होगी और 7 से भी कट रही होगी। और क्वेश्चन में कहा है कि संख्या 7 से नहीं कटनी चाहिए, तो इसका मतलब है 21 से जो संख्या कटी होगी वे 3 से भी कट रही होगी और 7 से भी कट रही होगी। तो मैं क्या करना है, 21 से देखेंगे क्या कौन संख्या है जो आपकी नहीं कटती है। तो देखें कितनी संख्या कटती है आपकी, तो 21 नंबर कितना होता है बेटा? 189 होता है। और इसमें से क्या घटाएंगे आपके पास, इसमें से घटाएंगे आपका 1 और इसमें से घटाएंगे आपका 1। ठीक है, इस शेष की कोई वैल्यू नहीं है। आपने देखा कि 200 तक ऐसी संख्याएं हैं, 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से कट रही होगी, वो आपकी 9 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 9 संख्या इसमें कहीं ना कहीं ऐड जुड़ी होगी, तो आपको क्या करना है, 9 इसमें से घटा देना है। जब 9 इसमें से घटाएंगे तो दोस्त कितना आएगा आंसर आपके पास? 57 आपका आंसर होगा, जो कि राइट आपका आंसर सी है। चौधरी साहब क्या इसका आंसर? सी है। तो देखिए आपको क्या करना है, 3 से तो वो संख्या कटनी चाहिए, यानी 3 से तो विभाजित हो लेकिन 7 से विभाजित नहीं हो। तो आप क्या करेंगे, पहले वे संख्या निकाल लेंगे जो 3 से कट रही होगी। तो 3 से संख्या कट रही होगी तो हमने क्या करा, तो 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट रही है दोस्त। तो फिर आपको देखना है कि 3 गुणा 7 क्या होता है? 21। यदि मैं बात कर रहा हूँ 21 की, तो 21 भी तो 3 से कटा होगा, और जब 21 3 से कटा होगा तो उसका मतलब 21 में कौन है? 7 भी है। इससे तो कट रहा है लेकिन इससे नहीं कट रहा है। तो आप क्या करना है, आपको करना है 21 से कटने वाली संख्या निकाल लेनी है। 21 से कटने वाली संख्या कितनी है? इसके बीच में 9 संख्याएं हैं, यानी इसमें 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 21 से कट रही है, और वे 21 से कट रही है तो वे 3 से भी कटी होगी, और 3 से कटी होगी तो वो 7 से भी कटी होगी। तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, इसमें से वे 9 संख्या घटा देंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सी फॉर चौधरी। ठीक है, तो चौधरी साहब क्या होगा इसका आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इस प्रकार है। क्वेश्चन में लिखा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 72 है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो आपको क्या करना है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है, जो कितना दे रखा है आपके पास? 72 है।
ठीक है दोस्त, कितना है 72 है। यदि मैं इसे 3 से विभाजित कर देता हूं तो आप यहां से क्या कटिंग करके क्या निकाल लेंगे 24। और 24 क्या है दोस्त, 24 का इसका क्या है मध्यमान है। मध्यमान क्या कह लीजिए या औसत कह लीजिए। तो 24 को आप कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। उसने कहा 3 से विभाजित होने वाली, तो इससे 3 से विभाजित होने वाली यानी इनके बीच में कितने का गैप होगा, 3 का गैप होगा। तो यह संख्या कौन सी होगी 21 होगी। और यह संख्या कौन सी होगी आपके पास, 3 जोड़े कितनी होगी आपके पास 27 होगी। तो दोस्त ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं जो आपको इस प्रकार कर देने हैं। ठीक है दोस्त, दोबारा समझिए क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है 72 है। मैंने देखा 72 है। सो क्या करना है, 3 से आपको डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, इसके पास आएगा आपके पास बीच की संख्या आएगी। तो बीच की संख्या कौन है आपके पास 24 है। तो जब ये 24 है तो इससे पहले संख्या कौन होगी आपकी 21 होगी। और इससे अगली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी आपके पास 27 होगी। आशा करता हूं इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर क्या है C4। C4 क्या है बेटा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है C4 क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। ठीक है दोस्त, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2 4 6 8 10 डॉट 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 196 198 और 200 यदि इनकी आपस में परस्पर गुणा की जाए, आपस में परस्पर गुणा की जाए तो गुणनफल के दाईं ओर की बात कर रहा है दोस्त, किधर की बात कर रहा है दाईं ओर। दायां किधर होता है दोस्त, इधर होता है दायां। ठीक है, और इधर क्या होता है आपका बायां। यानी कि अगर मैं इनके गुणनफल कर देता हूं तो दाईं ओर कितनी संख्याएं होंगी, संख्या में यानी इसके दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होगी, यानी ये कितने आने वाले हैं दाईं ओर। ठीक है, यदि मैं 5 और 2 की गुणा करूं तो 5 दूनी क्या होता है 10। तो बताइए 0 बाईं ओर है या दाईं ओर है, तो कहाँ है आपका दाईं ओर है दोस्त, कहाँ है दाईं ओर। तो वही इस सवाल में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट की संख्या है आपके, जब भी इसमें क्या होता है सम संख्याएं होती हैं, क्या होती है सम संख्याएं होती हैं और इनकी आपस में गुणा करते हैं, आपस में गुणा करते हैं कहाँ तक 200 तक। तो आपको क्या मान लेना है, इसमें मान लेना है आपको सम संख्या लिखी है आपने 200, तो इसका मतलब है इसमें से आपने विषम निकाल दिया है। क्या निकाल दिया दोस्त, विषम निकाल दिया है। तो विषम निकाल दिया तो विषम कितनी होगी 100 और आपके पास सम कितनी होगी आपके पास 100। यदि मैं अगर इनकी बात करूं, अगर मैं इनकी बात करूं 200 संख्या लिखता हूं और वो भी क्या लिखता हूं सम, तो इसका मतलब है उसमें 100 संख्या क्या रही होगी विषम रही होगी। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं 100 की। तो आपको क्या करना है, इस 200 का क्या कर देना है बच्चा हाफ कर देना है। और हाफ क्या होगा 100 होगा। और 100 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 100 को आप डिवाइड करेंगे दोस्त किससे 5 से। 100 को आप डिवाइड करेंगे 5 से। देखिए 5 से क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 5 से करेंगे तो 20 बार जाएगा और 5 से करेंगे दोस्त कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, और जो नीचे बचता है दोस्त वो क्या होता है आपका शून्य होते हैं। तो 20 प्लस के 4 तो कितना होगा आपके पास 24 इसका आंसर होगा। और आंसर क्या है, फिर से आपका आंसर C4 चौधरी आंसर है। दोस्त दोबारा समझिए क्वेश्चन, जीरो से संख्या आते हैं, जीरो से जो क्वेश्चन आते हैं वे बहुत अच्छे होते हैं और वो आपको आने चाहिए। ठीक है दोस्त, दोबारा समझिए क्वेश्चन 1 मिनट। देखिए यदि मैं एक शून्य की बात करता हूं तो शून्य कैसे बनता है दोस्त, 5 गुणा 2 से बनता है एक शून्य। ठीक है, तो जो इसमें हीरो होता है दोस्त वो कौन होता है 5 होता है। इसलिए आप क्या किससे फैक्टर करना है, आपको 5 से ही फैक्टर करने हैं। सम संख्या लिखी है तो सम का मतलब है इसमें से आप निकाल लेना है 100, इसका हाफ कर देना है। ठीक है दोस्त, तो आप क्या करेंगे इसे 5 से फैक्टर करेंगे, 5 से फैक्टर करेंगे तो 20 आएगा और 5 से फैक्टर करेंगे आपको कितना आएगा 4 आएगा। इस 4 का मतलब है कि 4 के बाद में कोई 5 नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या करना है ये दोनों संख्या जोड़ देनी है। तो जोड़ेंगे 20 प्लस के 4
तो आंसर कितना आएगा 24। C4 दोबारा से फिर C4 चौधरी आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका ले से और मैं से संबंधित क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्त। क्या लिख रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग है और उनका लय है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग है और उनका लय है, यानी जो दो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका क्या है, योग है, यानी हम संख्या मान सकते हैं a और b। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका योग कितना है, 7 है, और इनका जो लय है a और b का क्या लय है, वो आपके पास है कितना, 12। और ये दोस्त कहीं में है, ये अनुपात में है, कहीं में है, ये अनुपात में है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं क्या है, छोटा रूप रहा होगा। अनुपात क्या होता है, एक सरल रूप होता है दोस्त, क्या होता है, सरल रूप होता है। तो देखिए आपको जो ये अनुपात दिख रहा है 7, क्या आप 7 को तोड़ नहीं सकते या जोड़ सकते, आप जोड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं 4 और 3 क्या होता है दोस्त, 7 होता है। 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो कितना आ रहा है आपके पास, 7 आ रहा है। ठीक है, और अगर इनकी गुणा भी करें तो क्या आ रहा है, 4 तिया 12 आ रहा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, उसमें क्या कहा है कि उनका में से क्या है दोस्त, 4 है। यदि आपके पास संख्याओं का अनुपात आ गया है, संख्याओं का अनुपात क्या है, 3 है और 4 है, और में से आपके पास कितना है, में से आपके पास है कितना, 4। तो इसमें गुणा करेंगे तो छोटी संख्या में गुणा करेंगे तो छोटी संख्या निकल के आएगी, और बड़ी संख्या में गुणा करेंगे तो दोस्त क्या आएगी, आपकी बड़ी संख्या निकल के आएगी। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब आंसर क्या है, छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या क्या है, C4 चौधरी इसका आंसर है। क्या बात, टाइपराइटर ने क्या है, C आंसर दिए हैं, तो कोई बात नहीं। अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, इसका सत्यापन कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। यदि मैं 12 और 16 की बात करूं, आपके पास एक संख्या आ गया 12 और एक संख्या आ गया 16, इनका आप लय से निकाल सकते हैं। तो लय से निकाल लेंगे कितना आएगा, इनका लय से आएगा आपके पास 48, लय से क्या आएगा इनके पास, यानी 48। इसका एलसीएम क्या हुआ, 48 हुआ, और इसका जो लय से है 48 है, और इसका जो योग है, योग कितना होगा, योग होगा इनका, देखिए 16 और 12 कितना होगा योग, 28। अब इनका आप अनुपात निकाल सकते हैं, 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 से 28 होगा, और 4 से काटेंगे आप क्या होगा, 12 चौक 48 होगा। ठीक है दोस्त, वही आपका अनुपात आ गया है, जो आपका अनुपात इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा वर्क करना है। इसको अनुपात दिया है तो अनुपात में ही तोड़ लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, और क्वेश्चन आपका जो है लाजवाब है। ठीक है, क्या लिखा है, 33 माइनस के 4√35 का वर्गमूल क्या होगा। ये क्या है क्वेश्चन, ये आईएमपी क्वेश्चन होता है दोस्त, क्या होता है, आईएमपी क्वेश्चन होता है। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जो ये 4 लिखा है, जो 4 लिखा है, ये क्या करना है, आपको इसके 4 में से आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 रखना है, क्योंकि जो वर्ग होता है A², अगर किस संख्या का वर्ग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, जब 2 संख्या है इसका वर्ग निकाल लेंगे, यानी A + B का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो A² प्लस के B² प्लस के 2AB क्या होता है, 2AB। तो ध्यान रखिए जो 2AB आया है, कहाँ है 2AB, तो यहाँ पर क्या है, वो 2AB ही रखना है, यानी 2 रखना है यहाँ पर बस। तो 2 कैसे रखे जाएगा दोस्त, देखिए 2 कैसे रखा जाएगा, तो आप इसे क्या है अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। 33 अगर मैं यहाँ लिखूं 2, और इसमें से ये 2 क्या कर देता हूं, इसके अंदर भेज देता हूं, इसके अंदर भेज देता हूं। तो इसके अंदर जब जाएगा तो देखिए क्या होगा दोस्त, ये आपका यहाँ 2 रह जाएगा और अंदर जाएगा, किस रूप में जाएगा, क्योंकि किस रूप में जाएगा, ये अंदर जाएगा 4 के रूप में।
और जब 35 के साथ किसकी गुणा होगी, 4 की, तो क्या आगा इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा देखिए, वो होगा आपके पास कितना, 140। ठीक है दोस्त, क्या होगा 140। अब 140 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ के आना चाहिए, जिनको जोड़ के आना चाहिए आपका 33। 140 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 140 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें गुणा करेंगे तो 140 आए और जोड़े तो आपको कितना आए, 33 आए। तो कर सकते हैं 28 पंजे 140, 28 पंजे 140। देखिए 28 पंजे कितना होता है, 140 होता है, और 28 और 5 जोड़ेगी तो कितना होता है आपका 33 होता है। तो याद रहे जोड़े तो आपका 33 आना चाहिए और गुणा करे तो आपका 140 आना चाहिए। तो आपका जो है फैक्टर मिल चुके हैं, वो फैक्टर मिल चुके हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्त 28 और आपके पास क्या है 5, इन पर लगा देना है रूट। ठीक है दोस्त, क्या लगा देना है, रूट। और माइनस का साइन है तो माइनस का लगाइए, और प्लस का साइन है तो आपको प्लस का लगाइए। तो साइन कहीं का है, माइनस का है। अब देखिए क्या है आपके पास 28 रूट 28 माइनस के 5। लेकिन आपको क्या करना है, इसके बीच में क्या छिपा है, इसमें छिपा है 4 छिपा है। तो क्या करेंगे देखिए दोस्त, क्या करेंगे, तो आप इसमें से 4 निकाल लेंगे। तो 4 निकाल लेंगे तो क्या होगा, 4 गुणा 7 होता 28, और माइनस के क्या होगा आपके पास रूट 5 होगा। और 4 जब बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में आएगा, तो 2 रूट 7 माइनस के रूट 5। ये क्या होगा, इसका एक राइट आंसर होगा दोस्त। क्या होगा, राइट आंसर होगा 2 रूट 7 माइनस के रूट 5, 2 रूट 7 माइनस के रूट 5, जो कि A4 आपका आजाद इसका आंसर है। दोबारा समझिए दोस्त क्या करना है, जो यहाँ पर 4 लिखा है इसको 4 नहीं रखना है, इसको हमेशा 2 रखना है, 2 के फॉर्म में ही रखना है आपको। तो मैंने सोचा और मैंने देखा 4 में से मैंने क्या 2 गुणा 2 कर दिया है 4, इस 2 को अंदर ले गए हम तो कितना जाएगा, तो अंदर जाएगा 4 के फॉर्म में, 4 के फॉर्म में पहुंच गया है। तो जब 4 के फॉर्म में पहुंच गया है तो 35 गुणा 4 कितना है दोस्त, आपका 140 होता है। अब 140 यानी इस फॉर्म में लाना आपको जरूरी है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में लाना जरूरी है। आईएमपी जो बात है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आएगा तो आपका जो है इसका वर्गमूल बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 140 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ के आना चाहिए आपका, जो इधर डाटा लिखा है, इधर डाटा कितना लिखा है आपके पास 33 लिखा है। तो आपने क्या है 28 पंजे 140 होता है, और 28 5 कितना होता है 33 होता है। और हमने क्या है रूट 28 और माइनस के रूट 5, रूट लगाना नहीं भूलना है। अब रूट निकालेंगे, 28 को लिख सकते हैं 4 गुणा 7। अब 4 इसमें से बाहर निकल जाए क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 रूट 7 माइनस के रूट 5। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देखना है, आपकी समझ में आएगा, 100 के 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये एनटीपीसी में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया। एनटीपीसी में प्रश्न आया है। तो दोस्त ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं, और आपको इन पे क्या होता है, आपको इन्हें निकालने में दिक्कत होती है। लेकिन आपको ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज आपके लिए क्या होगी, रामबाण साबित होगी। क्या होगी, रामबाण साबित होगी। तो क्या लिखा है 30 रूट 25, क्या लिखा है 30 रूट 25, और इसका निकालना है वर्गमूल। ठीक है, जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है, ये 25 किसका होता है, ये 5 का होता है, और इसके जो फैक्टर होते हैं इसके फैक्टर करने आपको क्या करने हैं, 5 गुणा 6 के रूप में करने हैं, 5 गुणा 6 के रूप में करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 गुणा 6 के रूप में करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 5। क्या आएगा 5, तो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा आपके पास 5, यानी क्या आएगा 5.5 इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर होगा 5.5 इसका आंसर होगा। ध्यान रहे क्या करना है आपको, यदि 25 आता है
बाद में, तो इसमें से आपको 5 निकाल लेना है और जो ये संख्या होती है इसको क्या करना है, प्राकृतिक नंबर में तोड़ना है। जैसे मैंने देखा 25, तो 25 में से हमने निकाल लिया 5, आपके पास कौन बचा 30, तो इसको आपको प्राकृतिक संख्या में तोड़ना है। क्या संख्या में तोड़ना है, प्राकृतिक संख्या में तोड़ना है। ऐसे नहीं करना है कभी 15 दूनी 30 कर दे, तो क्या करना है, इनमें प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है दोस्त एक का ही अंतर हो। कितना अंतर हो, एक का ही अंतर हो। तो हमने क्या किया है, 5 गुणा 6 किया है, 5 गुणा 6 किया है, तो 5 6 का 30। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5.5। क्या आएगा, 5.5, जो कि इसका आंसर आपका क्या है, A4 इसका आंसर, आजाद इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्त ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्या है आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई है मैंने। क्या लिखा है, पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्त कितनी संख्या पूछी है, 10, और लिखा है सम, बस ये लिखा होना चाहिए सम का मतलब 11। क्या होता है, सम का मतलब 11, और राइट आंसर क्या होगा, B4 इसका बादशाह आंसर होगा। तो याद रहे, यदि हम विषम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विषम की बात करते हैं, पहले 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 होगा। पहली 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 100 होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं सम की, अगर यहां पर हम लिख दें सम, तो सम में आंसर बदल जाएगा। बस क्या करना है, इससे एक आपको फालतू कर देना है, इससे एक आपको फालतू कर देना है, इससे एक आपको ज्यादा कर देना है। 100 पूछ रहा है और सम लिख देगा बेटा, क्या लिख देगा, सम। बस क्या करेगा, संख्या आपको देगा तो क्या कर देगा, सम कर देगा। तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा 101, यानी एक आपको बढ़ा देना है। क्योंकि पहली जो विषम संख्या होती है एक होती है, और जो अगली सम संख्या होती है इसमें एक जोड़ के आती है सम संख्या। क्या जोड़ के आती है, सम संख्या। तो इसका मतलब है अगर विषम की बात करें तो विषम की बात करता है दोस्त, तो आपको वही आंसर बताना है जो आपको दिया गया है। अगर मैं सम की बात करूं तो उसमें क्या कर देना है, एक बढ़ा देना है दोस्त, एक बढ़ा देना है। ठीक है दोस्त, इतने प्यार से समझा रहा हूं दोस्त, बस आपको नहीं समझ लेना है। एग्जाम हॉल में बस धूल उड़ा देनी है, धूल मचा देनी है एग्जाम हॉल में, तबाही। क्या मचा देनी है आपको, तबाही मचा देनी है दोस्त। देखिए क्या है, संख्या है 6 7 15 17 में प्रत्येक में कौन संख्या जोड़ी जाए कि क्या है, वह है परिणामी जो संख्या है समानुपाती हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। किस किस में, 6 7 और 15 और किस में 17, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह समानुपाती हो जाए। तो दोस्त क्या करना है आपको, इसमें अंतर ले लेना है 1 का, जो भी अंतर है, और इसमें अंतर है आपके पास 2 का। ठीक है दोस्त, तो आपको इस संख्या की गुणा किस में करनी है, पहली संख्या में करनी है गुणा। तो कीजिए आप, पहली संख्या में आपने इस संख्या के जो इधर का अंतर है किस में गुणा की है, आपने पहली संख्या में की है। यदि मैं 2 की और 6 की गुणा करता हूं, 2 की और 6 की गुणा करता हूं तो कितना आता है दोस्त, 12 आता है। यदि आपने इसकी पहली इन दो संख्याओं का जो अंतर है इसमें से आपने पहली संख्या में गुणा की है, तो इस अंतर की भी आपको पहली ही संख्या में गुणा करनी होगी दोस्त। किस में करनी होगी, पहली संख्या में गुणा करनी होगी। तो आप गुणा करेंगे 15 की 1 में, तो क्या आएगा, 15 की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, 15 आएगा। 15 और 12 का अंतर कितना होता है, 3 होता है। 15 और 12 का अंतर कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ का अंतर कितना है आपके पास, यहाँ का अंतर आपके पास 1। बस इस संख्या से आपको भाग देना है, तो आपका मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो भी आपका मान है, यानी वो x का मान आ जाएगा जो आपने इसमें जोड़ी है। तो आंसर क्या आपके पास, A4 आजाद इसका आंसर है। दोस्त दोबारा समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इस तरह की संख्या आपको मिलेगी और पूछेगा इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह समानुपाती हो जाए। तो आपको क्या करना है, पहले डाटा का आपको अंतर ले लेना है और दूसरे डाटा का भी आपको क्या कर लेना है, अंतर लेना है। इस अंतर की और इस अंतर की यहां से बात करें, यदि इस संख्या की आप
जो इधर को दो, इन दो संख्याओं का अंतर आया है, इस संख्या का जो अंतर आया, यदि आप पहली संख्या में गुणा कर रहे हैं तो इस अंतर को भी आप पहली संख्या में गुणा करना पड़ेगा। तो आपने गुणा किया है 6 दूनी 12, तो इसमें गुणा करेंगे आप 15 एकम 15। 12 और 15 का अंतर कितना होता है? 3 होता है। और दोस्त इनका अंतर कितना है? 1 है। ये आपको क्या करना है, इस अंतर को इस अंतर से भाग दे देना है और आपका जो मान है वो संख्या आ जाएगी जो आप उसमें जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके पास? ए होगा। ठीक है दोस्त, आइए आप उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन होल्ड पे था। ठीक है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन छोड़ा है होल्ड पे, उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन है आपके पास जो हमने क्वेश्चन छोड़ा है होल्ड पे। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 101। क्या लिखा है? 101। यानी 67 और 101 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं? क्या संख्या है? भाज्य। एक होती है अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्त, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर याद हो आपके पास, 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, इस पे लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है दोस्त, क्या बतानी है आपको? 100। तो देखिए किससे बात कर रहा है वो? 67 से बात कर रहा है। 67 से बात कर रहा है तो इसका मतलब है वो उसने कहां से शुरुआत की होगी? 60 से आगे से शुरुआत की होगी। 60 से किसी शुरुआत की होगी, 60 से आगे से। तो ठीक है, आप क्या करना है, 67 और 101, 67 और 101 का अंतर लेते हैं। 67 और 101 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अगर मैं 67 से 101 के बीच में जाता हूं तो कितनी संख्याएं हैं? आप कहेंगे सर, आप कहेंगे इसमें कितना है? 34 का गैप है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, और आप क्या घटाएंगे? 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा। तो ये गैप जो आपको दिख रहा होगा कितने का है? 34 का है। लेकिन जो सीधी लाइन है वो कितने की आपके पास? 33 की है दोस्त। कितने की है? 33 की है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कितनी संख्याएं हैं जो भाज्य हैं। हमने देखा है 67 से 101 के बीच में 33 संख्याएं हैं और हमें निकालना है भाज्य संख्याएं। क्यों ना हम अभाज्य संख्या घटा दें, क्यों ना हम अभाज्य संख्या घटा दें। तो देखिए दोस्त क्या है, किससे बात कर रहा है? 67 से वो आगे जाने की बात कर रहा है। तो देखिए 1, 2, 3 और 3 कितना होगा आपके पास? 6। ठीक है, कितना होगा आपके पास? 6। क्योंकि 67 से आगे जाएंगे तो 70 से आगे कवर करनी होगी। क्या करनी होगी आपको? 70 से, क्योंकि 67 से आगे जब बात कर रहे हैं तो 70 की बात कर रहे हैं। 67 से आगे बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है वो? 70 की बात कर रहे हैं। तो 70 से आगे क्या देखिए आपके पास संख्या लिखी है? कितनी आपके पास संख्या लिखी है? आपके पास संख्या लिखी है 3 और 2 5 और 1 6। अगर आप इसमें से 6 घटा दें, किस में से? 6 घटा दें, यानी आपके पास 6 अभाज्य संख्या है और 6 इसमें से आप घटा देते हैं तो आपके कितने बचता है आपके पास? 13 में से 6 गई 7 और आपके पास कितना है? 2। तो आंसर क्या आएगा? A4 इसका आजाद आंसर होगा। A4 क्या होगा इसका? आजाद आंसर होगा। ठीक है दोस्त, देखिए दोबारा समझना है, 67 से और 101 की क्या कर रहा है? इसके बीच की बात करते हैं, 67 से 101 के बीच की। तो आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप ऊपर का गैप निकालिए, तो ऊपर का गैप डायरेक्ट इसमें से संख्या घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्त? कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। लेकिन 34 का है, 34 क्या है भाई? 34 आपका ऊपर का गैप है, इसके बीच का गैप निकालना है सीधा। तो सीधा सीधा आप इसमें से एक घटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा 67 से 101 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्त की संख्या है 33 संख्या है। तो 33 संख्या वो है जो टोटल 33 संख्या है, आपको इसमें से निकालनी है अभाज्य संख्या, बाकी बचेगी आपके पास भाज्य संख्या। तो मैंने देखा 67 से आगे जाएंगे अब, तो 67 से आगे जाने का मतलब है 70। 70 से आगे जाने की बात कर रहा है, तो 70 से आगे जाने की बात करेगा तो 100 तक कितनी संख्या है? 3 और 2 5 और 1 6। 3 और 2 5 और 1 6। अगर आपने इसमें से 6 अभाज्य संख्या घटा दी, क्योंकि दोस्त ये क्या है? अभाज्य संख्या है।
6 आपकी क्या है इसमें अभाज्य संख्या है। और 33 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा दोस्त, 27 आएगा। ठीक है, जो कि आंसर आपका ए है। आशा करता हूँ ये सीरीज है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस सीरीज से जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सीरीज नहीं रुकेगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर इसका जो आपको जो है जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं ऐसे ही सीरीज से क्वेश्चन जो है आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरा सपना है आपके बदन पे वर्दी हो। मेरा सपना है आपके बदन पे क्या हो, वर्दी हो, और आप एक जो है घर का चिराग बने दोस्त। आप क्या बने, एक घर का चिराग बने। तो थैंक यू। इसी के लिए यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो वीडियो क्या करना है दोस्त, सब्सक्राइब करना है और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।